ओम काली, हर हर महादेव। माँ के चरणों में मेरा सत सत नमन। और आप सबकी तरफ से भी मैं माँ को प्रणाम करूँगी, ताकि क्योंकि माँ ये जो आज रीडिंग आई है और जो भी ये इंट्यूशन मेरी आ रही है, आज शनिवार है और माँ का दिन है और मेरा फास्ट भी है। और माँ आज कुछ ना कुछ तो ख़ास आप लोगों के लिए कुछ कहना चाह रही हैं, तो मैं पहले ही उनको धन्यवाद कर रही हूँ। ताकि आपकी तरफ से भी मैं धन्यवाद कर रही हूँ कि जो भी माँ आज देंगी या जो भी सलाह देंगी, जो एडवाइस देंगी या जिस चीज़ के लिए सावधान करेंगी, वो सारी चीज़ें आप अपने ध्यान में रखें, उन चीज़ों को अपने जीवन में अवतरित करें, उन चीज़ों पर प्रैक्टिकली आप वर्क करें, ताकि आपका कल्याण होता चले और आपको ज्ञान की प्राप्ति हो और माँ के एक तरह से माँ के प्रेम का सौभाग्य आपको मिले, आपको माँ का साथ भी आपको उनका प्राप्त हो। कल्याण करें माँ, बस यही एक मेरी विनती है आप सबके लिए। तो मैं इस रीडिंग को स्टार्ट करते देखते हैं माँ काली आज कौन सा ऐसा मैसेज या ऐसा कौन से अर्जेंट संदेश आपको दे रही हैं, जिससे आपके जीवन में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं या बहुत सारे सवालों के आंसर आपको, कुछ रहस्य आपके जीवन में खुल रहे हैं। तो देखते हैं माँ आज क्या बता रही हैं आप लोगों को। ठीक है, आप अपनी तरफ से जो भी श्रद्धा हो माँ के प्रति, जो जिस तरीके के आप भाव रखते हैं, आप जैसे मैं इस रीडिंग को मैं स्टार्ट कर रही हूँ, आप तुरंत माँ से नमन करें और अपने जो भी आपकी इच्छाएं हैं, जो भी चीज़ें आप कहना चाह रहे हैं, कमेंट बॉक्स में आप अरदास लगा दीजिए, अर्जी लगा दीजिए अपनी, ताकि माँ आपसे कनेक्ट हो सकें, आपके भाव को समझ सकें। आप अपने भाव तो प्रकट करिए माँ से, जितना आप माँ को भाव देंगे, जितना भी उनसे कनेक्टिविटी बनाएंगे, उसी तरीके से रीडिंग मेरी आपके प्रति उतनी ही सटीक बैठेगी, उतनी ही आपके ही लिए एक तरह से ये रीडिंग आप हर एक इंसान के लिए जो माँ से जुड़ा है उसके लिए पर्सनल रीडिंग के ही तौर पर ये रीडिंग आपके पास जाएगी। बहुत सारे सवाल होंगे आपकी माँ से, बहुत सारे आपने क्वेश्चंस रखे होंगे, बहुत दुविधाएं हैं आपके जीवन में। देखते हैं माँ आज आप सबके लिए क्या मार्गदर्शन लेकर आ रही हैं। तो फर्स्ट कार्ड आया द हेरोफेंट का, और माँ का एक तरह से मुझे यही क्लियर एक संदेश मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सबको सच में एक गुरु की ज़रूरत है, किसी ऐसे स्पिरिचुअल गुरु की जो माँ के भक्त हों, जो आदि शक्ति के भक्त हों, जो शिव शक्ति के भक्त हों। वो शायद आपके जीवन में आने वाले हैं या आ चुके हैं। अभी भी अगर आपके जीवन में कोई, आप कहीं संदेह कर रहे थे क्या इनको मैं अपना गुरु समझूं या ना समझूं, या बनाऊं कि ना बनाऊं, तो माँ आपको ये क्लियर करे, जिनके भी प्रति आपके भाव आ रहे हैं, जिनके प्रति आप बहुत विचार कर रहे हैं गुरु धारण करने के लिए, आप करिए उनसे। ठीक है, ये खुला आपको क्लियर मैसेज दिया जा रहा है कि आपको गुरु धारण करने की अब ज़रूरत है। और ये कार्ड एक तरह से आपकी आत्म जागृति, आपके आत्म ज्ञान के ही लिए आपको ये अवगत करा रहे हैं कि आपको गुरु की नीड बहुत है, बहुत आवश्यकता है। और ये जो गुरु हैं आपके, ज़रूरी नहीं है कि ये गुरु अभी आपके इस प्रेजेंट टाइम के गुरु होंगे, ये आपके पास्ट लाइफ से भी ये गुरु आपके हैं। और उनसे आपकी ऊर्जा, उनकी कनेक्टिविटी, उनके प्रति जो आपके भाव हैं वो बहुत अद्भुत होंगे, बहुत अतुलनीय होंगे, जिसको आप ही फील कर सकते हैं, इसको कोई दूसरा फील नहीं कर सकता। ठीक, तो हर ताले की चाबी आपके गुरु के पास ही है आपकी। तो आप अपने गुरु को, अगर कहीं आपको संदेह हो रहा था कि मैं क्या इनको गुरु धारण करूं या ना करूं, तो आपके लिए क्लियरिटी, कन्फर्मेशन है कि आपको जो भी आपकी आत्मा गाइड कर रही है, आप उस पर एकदम सटीक और बिल्कुल क्लियर होने चाहिए आप। ठीक है, कोई डाउट आपके मन में नहीं होगा। अगर ये रीडिंग के बाद आपको जो भी डाउट पहले रहा होगा, हो सकता है ये रीडिंग के बाद आपको क्लियर हो जाए। तो आप जाइए, आप अपने गुरु से दीक्षा लीजिए, उनके सानिध्य में रहिए, उनसे सलाह लीजिए, उनसे मार्गदर्शन अपना मांगिए। ठीक है, तो माँ की कृपा, आज पहला ही कार्ड गुरु का ही कार्ड है। तो एक तो पहले गुरु हमारी माँ ही होती, जो हमारी खुद की जननी है, तो वो हमारी पहली गुरु तुम्हारी माँ होती हैं। आपको अगर कुछ भी कन्फ्यूज़न हो रहा है या कुछ भी दिक्कत हो रही है गुरु चुनने में, तो आप अपनी माँ से जाके पूछिए, आपको जिन्होंने जन्म दिया है उनसे थोड़ा सलाह ले लीजिए, क्योंकि वो सलाह एक मातृत्व भाव से आएगा और वो एकदम सही ही बोलेंगी, जो उनके मुंह से निकल जाए। ज़रूरी नहीं आप उनको तोलने की कोशिश मत करिएगा कि अगर आपकी माँ जो हैं, जिन्होंने आपको जन्म दिया, भले वो इतना ज्ञानी हो या ना हो, या आपको लगे कि मेरी माँ को कुछ इस तरीके का अनुभव नहीं है, कुछ इस चीज़ों का ज्ञान नहीं, तो कैसे उनसे मैं एडवाइस लूँ। तो ऐसा कुछ नहीं, जो मातृत्व भाव है, जो मातृत्व शक्ति है, वो आपकी माँ के अंदर है। अगर आपको गाइडेंस चाहिए तो अपनी माँ से आप पूछ लीजिएगा उस चीज़ को। अगर उन्होंने कह दिया हाँ ये इंसान सही है, तो आप उस पर ही, मतलब उनकी ही आज्ञा सर्वोपरि मानिएगा।
माँ काली का एक यही कहना है आपसे कि आप अपनी माँ से सलाह लें कि आपके जो गुरु हैं इनको आप गुरु बनाना चाहते हैं। अगर माँ ने कह दिया कि हाँ ये सही है तो आप उसको सत्य मानिएगा, ठीक। तो आपको कोई संदेह हो रहा था अभी तक चुनने में या कुछ भी, तो आपको क्लियरिटी नहीं हो रही थी, क्योंकि इस जो कलयुग चल रहा है इसमें ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जो बहुत सारी ऐसी ऊर्जाएं हैं जिनको हम समझ नहीं पाते, या हमारे साथ कहीं फ्रॉड हो जाता है। आपको आपके अंतरात्मा की आवाज़ क्लियर नहीं होती, लोगों के बहकाव में आके आप कहीं किसी को गुरु बनाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं, आप अपनी माँ से पूछिए और आप खुद की आत्मा से पूछिए। जो आत्मा बार बार आपको कह रही हो कि यस यस, तो समझ लीजिए वो सही है। किसी के कहने से आपको नहीं है, आपको मानना है, ठीक है। तो गुरु तत्व भी आपका एक तरह से ये आपके लिए बहुत बड़ा ये वरदान है कि आपके जीवन में गुरु आ रहे हैं और आपकी बल बुद्धि का विकास हो रहा है, आपकी शक्ति का विकास हो रहा है। बहुत सारी चीज़ें आपकी अटकी थी, तो मैं यही बताना चाहिए, जहाँ पे आपको लग रहा था कि हर जगह ताले लग गए हैं, हर जगह रास्ते बंद हो गए हैं, तो बिल्कुल नहीं। अब ये समय अब आया है कि अब आपका जो अंधकार में जीवन था, अब जब ये ताला खुलेगा ना, तो जो प्रकाश आपके जीवन में होगा वो एक अद्भुत प्रकाश होगा। आपका ज्ञान का प्रकाश होगा, आपकी भक्ति का प्रकाश होगा, आपके परचम का प्रकाश होगा, प्रसिद्धि का प्रकाश होगा। तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ा एक ऐसा इवेंट आ रहा है जहाँ पे शायद हो सकता है आप इतने ज़्यादा ज्ञानी, इतने ज़्यादा प्रबल, इतने ज़्यादा शक्तिशाली हो जाएं जहाँ लोगों को आपकी ज़रूरत पड़ने लगे। एक गुरु भाव, जैसे आप किसी गुरु को आज खुद चुनने की कोशिश कर रहे हैं। आपको अभी कन्फ्यूज़न अपने आप को लेके, बट ऐसा नहीं, एक समय ऐसा आएगा लोग आपको अपना गुरु बनाने के लिए आतुर होंगे। तो आपका आने वाला जो भविष्य, माँ का एक ये संदेश है कि आपको क्लियरिटी इसीलिए दी जा रही है कि आप जिस मार्ग पे हैं सही हैं, ठीक। आपके जीवन में जो भी घटित हो रहा है वो माँ की इच्छा से ही हो रहा है। आपको जो अनुभव हो रहे हैं माँ करा रही हैं, जो लेसन्स आप सीख रहे हैं माँ सिखा रही हैं। बहुत सारी चीज़ें आपने सीख ली हैं, बहुत सारी चीज़ें अभी आगे बाकी हैं, बट जितना आपने अभी तक सीखा वो गुरु तत्व के लिए काफ़ी है, ठीक। आपको गुरु धारण करने में भी आपको आसानी होगी, वो ज्ञान आपके गुरु धारण करने में आपको उपयोग करना पड़ेगा। उसके बाद जब आप खुद की गुरु के पदवी पे पहुँचेंगे, तब आपका ये ज्ञान और भी उजागर, जो अभी तक आपका आत्मभाव, आत्मज्ञान आपको नहीं समझ में आ रहा था कि मैं हूँ कौन, वो चीज़ें आपके गुरु बनते ही वो तत्व आपके अंदर जागृत हो जाएगा और आप लोगों को एक तरह से आप खुद ही लोगों के मार्गदर्शक बन जाएंगे। भले अभी आज आपको नीड है, भले अभी आज आपको गुरु की ज़रूरत है, लेकिन आप भी खुद ही एक बहुत बड़े गुरु हैं। लेकिन हर इंसान को एक दूसरे के लिए कुछ ना कुछ एक कनेक्टिविटी होती है, सबके गुरु होते हैं। तो आपकी शक्तियाँ ही आपको याद दिलाई जा रही हैं। तो आप अपने ईश्वर से जुड़िए, माँ से जुड़िए, माँ से अरदास लगा दीजिए। अगर आपको गुरु की सच में नीड है तो माँ से अरदास लगाइए। आज शनिवार है, आप लगा सकते हैं, अरदास लगाइए कि आपको एक देहधारी गुरु मिले, ताकि आपका मार्ग प्रदर्शित करें और आपकी लाइफ में जो भी कन्फ्यूज़न, जो भी दिक्कतें हैं, उस चीज़ को वो आपको मतलब आपकी समस्याओं का एक तरह समाधान, आपके सवालों का जवाब उनके पास हो। ऐसा योग्य गुरु आप ढूंढें। और माँ से जब माँ से अर्जी लगा देंगे तो माँ अपने हिसाब से गुरु जो आपको डिज़र्व करता है वो आएगा आपके जीवन में, ठीक है। आप अगर अपनी सोच या किसी कहने से ऐसा करते हैं तो शायद वो चीज़ गलत हो जाए, लेकिन जब माँ पे आप सरेंडर रहेंगे, माँ से कहेंगे, तो माँ अपने जो आपके लिए सुटेबल, या जो कहें, जो भी आपके लिए अच्छे गुरु होंगे वही माँ देंगी आपको। तो माँ से आप अरदास लगा दीजिए आज, और माँ से प्रार्थना करिए कि बस अब अपने ही गोद में रखें, अपने ही संरक्षण में रखें, अपने छत्र छाया में रखें, और बाकी ज्ञान प्राप्त हो, आपको आत्मज्ञान हो और दूसरों को भी ज्ञान दें आप, क्योंकि ये जो कार्ड है ना, ये गुरु का कार्ड है, ठीक है। तो आप गुरु तत्व आपके अंदर बहुत कूट के भरा, बस अभी वो जागृत नहीं हो रहा है सही तरह से। उसको जागृत करने के लिए आपको खुद भी गुरु की ज़रूरत है। नेक्स्ट है 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, ठीक। तो ये तो क्लियरिटी है कि आपके पास जो गुरु तत्व है आप उसको भी पहचान नहीं रहे, उस चीज़ को मतलब पीछे छोड़ दिया आपने। अभी उससे आप अवगत नहीं कि आपके अंदर आखिर कितनी पॉजिटिविटी, कितना आत्मबल, कितना आत्मज्ञान है। आपने बहुत सारी चीज़ें इस जीवन में रह के उलझा ली हैं, ठीक है। आप जीवन के चैलेंजेस में रह गए। भले आपको साथ माँ देती थी, आप जिनको भी पूछते वो साथ आपका देते रहे, लेकिन आप उस तरीके से कनेक्ट नहीं हो पाए जिस तरीके से आत्मा के एक लेवल तक आपको जुड़ना था, वो चीज़ आप सीखी नहीं हो पाई, क्योंकि आप बाहरी जीवन के आडंबर में रह गए, बाहरी जीवन के चैलेंजेस में आप फंसे रह गए, ठीक है। आप जब भी पीछे मुड़ के देखते थे कोई चीज़ों को, तो आपको लगता, मतलब आपको ये, आपके अंदर भक्ति तो है, लेकिन वो चीज़ें आप जुड़ नहीं पा रहे हैं उस तरीके से। क्यों? क्योंकि बाहरी चीज़ें आप पे हावी हो रखी हैं, आपकी अपनी असली ऊर्जा से आप मिल नहीं रहे हैं। तो माँ का कहना यही है, थोड़ा आप एकांत में बैठें
आप कहीं साधना को उठाएं, कोई छोटी सी भी अगर मंत्र जाप आप करें, कुछ क्षण के लिए अपने आप के लिए समय निकालें, तो आपकी अंतरात्मा आपको जो गाइड करना चाह रही है, आपकी जो पास्ट की चीज़ें जो अभी तक उससे आप जुड़े नहीं हैं, वो चीज़ें आपसे कनेक्ट होंगी। तो थोड़ा सा समय आपको देना पड़ेगा। आप सूर्य उदय ज़रूर देखें, ठीक, सूर्य उदय देखना आपको बहुत अनिवार्य है। कम से कम 20 मिनट ज़रूर सूर्य की रोशनी में बैठे। सुबह जब सूर्य निकलता है उस समय की बात कर रही हूँ मैं। अस्त के टाइम आप उसे प्रणाम करें और नए सूर्य उदय का आप उसे स्वागत करने के लिए उनसे विनती करें कि जो कल का सूरज होगा मेरे लिए बहुत भाग्योदय और भाग्यशाली हो। तो ऐसी भावना के साथ आप सूर्य दर्शन करें, ठीक है। नेक्स्ट है 6 ऑफ सॉर्ड्स। तो ये एक तरह से आपकी नैया पार लगाने वहाँ आई हैं। कोई ना कोई नैया का खेवैया आपका मिलने वाला है। जैसे मैं गुरु की बात कर रही हूँ, तो हो सकता है ऐसा ही गुरु मिले जो आपको भवसागर पार करा दें, आपको इन सारी दुविधाओं से बाहर निकाल दें, इन सारे कष्ट से बाहर निकाल दें, सारी उलझनों से बाहर निकाल दें। आपकी सारी समस्या का तोड़ उनके पास होगा, सारे प्रश्नों का आंसर उनके पास होगा। तो आपके गुरु जो आएंगे बहुत भाग्यशाली हैं आप, अगर ऐसे गुरु आपको मिल रहे हैं। और वो गुरु आपके शिव शक्ति के ही गुरु होंगे, जो शिव शक्ति का पूजन करते होंगे, ठीक है। तंत्र ज्ञानी होंगे, तंत्र ज्ञानी ही मुझे दिख रहे हैं फिलहाल, वो तंत्र ज्ञानी ही होंगे, उनके पास बहुत सारी सिद्धियां होंगी। तो आपके लिए वो बहुत बड़े एक तरह से आपको मझधार से निकालने वाले गुरु हैं, जो अभी तक आप इतने जीवन आपने दे दिया, ऐसे दुविधा में, ऐसे हालात में फंसे रह गए, आपको कोई मार्गदर्शन करने वाला नहीं था, आपको कोई भी सही गलत बताने वाला नहीं था। अपने इच्छा से जो आपने किया, आप वो अपने ही उस पर बल पे चले हैं। लेकिन अब आपका बेड़ा पार करने के लिए आपके गुरु आ रहे हैं, आपकी माँ आ रही हैं। माँ की कृपा है, इसलिए माँ खुद तो हर एक जगह नहीं उपस्थित हो रही हैं, इसलिए गुरु के स्वरूप में माँ आपके पास आ रही हैं। चाहे आपकी पत्नी आपकी गुरु हो सकती है, आपकी बहन आपकी गुरु हो सकती है, आपकी माँ आपकी गुरु हो सकती है, मतलब गुरु के रूप में कोई भी गुरु हो सकता है। और मैं क्लियर ये बोल दूँगी, जो गुरु होगा वो स्त्री तत्व, मतलब एक स्त्री ही, महिला ही होगी आपकी गुरु, वो महिला ही होंगी, क्लियर है। क्योंकि सारे कार्ड्स ज़्यादातर सारी फीमेल एनर्जी आ रही है, सारी देवियों की एनर्जी आ रही है, तो कोई फीमेल ही आपकी गुरु बन सकती है। क्योंकि एक स्त्री जो होती है उसको सारे भाव उसको पता होते हैं, सारे ज्ञान, एक उसमें जो दैवी तत्व होता है वो ज़्यादा होता है। तो ऐसी ही स्त्री आपकी गुरु बन सकती हैं जिनके पास सर्वस्व ज्ञान रखा है। हर ऐसी स्त्री जिसके पास माँ आदि शक्ति की शक्तियाँ हैं, माँ की साधनाएँ हैं, माँ का एक ऐसा स्वरूप है जो उस स्त्री के अंदर, आप जिनको मैं कह रही हूँ, जिनसे भी आप कनेक्ट होंगे, उनके पास आपको हर एक तरह की चीज़ें, शक्तियाँ मिलेंगी। आप मातृत्व भाव भी देखेंगे, आप एक उग्रता भी देखेंगे, आप एक संपन्नता भी देखेंगे, आप एक बैलेंस देखेंगे कि हर एक भाव को कैसे वो हैंडल करती हैं। है तो वो स्त्री ही स्वरूप है, लेकिन माँ आदि शक्ति की कृपा से ही वो आपको मिलने वाली हैं, ठीक। तो आप जितना प्योर रहेंगे, जितना अपने कर्मों को स्वच्छ रखेंगे, जितना निर्मल रहेंगे, उतना ही माँ आदि शक्ति महालक्ष्मी आपके प्रति आकर्षित होंगी। क्योंकि माँ लक्ष्मी का भी कार्ड है। तो ये जो जिस उस पर बैठी हुई है, जिस सिंहासन भी, ये सिंहासन आपको भी किसी दिन मिल सकता है। बस आपको योग्य बनना पड़ेगा। उस मतलब वो एक चरित्र आपको आपके अंदर होना चाहिए, एक व्यक्तित्व होना चाहिए जो एक देवी तत्व होता है। वैसे व्यक्तित्व आप रखेंगे तो डेफिनेटली माँ आदि शक्ति, महाकाली माँ लक्ष्मी का आप पर आशीर्वाद बना हुआ, बना भी रहेगा। अगर अभी तक आप ब्लॉकेजेस में थे, बहुत दिक्कत में थे, आपको पैसे का, धन का, ज्ञान का, मान सम्मान की आपको इच्छा थी, लालसा थी, वो नहीं मिल रही थी, तो अब सब मिलेगा। बस आपको भरोसा रखना, अपनी जीवन शैली बदल देनी है, ठीक। जीवन शैली बदलने का मतलब कि आपको हर एक ऐसे तत्व से जुड़ना है जो चीज़ भले आपको पसंद ना हो, बात अलग है, आपको नहीं समझ में आ रही हो चीज़ें, फिर भी आप उससे जुड़िए। क्योंकि आपको वहाँ पे भी ज्ञान ही लेना है। सही गलत हर चीज़ का अनुभव आपको रखना है। बिना ज्ञान लिए आप ज्ञानी नहीं बनेंगे, आप गुरु नहीं बनेंगे। तो आपको नेगेटिव पॉजिटिव हर चीज़ का ज्ञान आपको होना अनिवार्य है। इसलिए आपके जीवन में इतने दिक्कतें या इतनी प्रॉब्लम्स आ रही है, ऐसे हालात बना दिए जाते हैं कि कैसे आप, तो ये चीज़ें देखिए, अगर आप एक योद्धा ना होते तो इन चीज़ों से आप पार भी नहीं पा सकते थे, ठीक है। और एक तो प्लस पॉइंट आपका, आपकी शक्ति, आपकी भक्ति और माँ का प्रेम, ये सारी चीज़ें जो आपकी नैया की खेवैया बनी हुई है माँ। तो आपका जो क्या क्या आपका तारण करने के लिए माँ ने आज का दिन चुना है, शनिवार का दिन है। और जितना भी शायद मैं बोल रही हूँ, क्योंकि मैं भी व्रतधारी हूँ इस समय पे, तो जो भी आपके लिए चीज़ें जा रही है, इसको दिल से कनेक्ट करिएगा, आत्मा से सुनिएगा। हो सकता है बहुत सारी चीज़ें आपके लिए आज बहुत क्लियर हो जाए। माँ की बात कर रही हूँ, तो माँ की आदि शक्ति, माँ की जितनी भी शक्तियाँ हैं आपके अंदर, वो सारी चीज़ आपके अंदर, बस आप अपने आप को जागृत नहीं कर रहे हैं। आपकी वाणी भी सिद्ध हो सकती है, हो सकता है जिनको आप जो कहते हैं वो भी चीज़ पूरी हो जाती होगी।
आपके अंदर गुरु तत्व तो क्लियर है, बस उसको जागृत नहीं कर पा रहे हैं, सही समय नहीं दे रहे हैं, सही चीज़ें आपसे टकराती हैं लेकिन आप कंफ्यूज रहते हैं। तो उस कन्फ्यूज़न को दूर करना है, उन चीज़ों पे एकदम बस अपना फोकस बना के रखिए कि आपको आखिर अब करना क्या है। ठीक है, अपने क्रोध को थोड़ा नियंत्रित करें। क्रोध में भी कुछ चीज़ें मुझे दिख रही हैं कि बहुत सारी चीज़ें आप क्रोध में ख़त्म कर देते हैं। आपका एक जो मेंटली बैलेंस है वो आप मुझे लगता है दिक्कत हो जाती है, आपका फोकस फिर डिसबैलेंस हो जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपके अंदर कुछ चीज़ें हैं जो कुछ नेगेटिविटी हावी हो जाती है आपके ऊपर, तो आपका फोकस जो है डगमगा जाता है। तो ये फोकस सिर्फ इसलिए डगमगा क्योंकि आपके पास अभी सटीक गुरु, एक योग्य गुरु नहीं है। जिस दिन एक योग्य गुरु आपको मिल गए उस दिन आपका कल्याण हो जाएगा, आपका बेड़ा पार कर देंगे। इस भवसागर से आपके गुरु ही आपको पार लगाएंगे। ठीक, और रही माँ की इच्छा, तो मुझे ऐसा लग, कुछ चीज़ें ऐसी लग रही हैं मुझे, कुछ लोगों की प्रॉब्लम शायद जिनको संतान नहीं हो रही थी, अभी तक कंसीव नहीं हो रहा था, तो कुछ चीज़ें मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले 2 या 3 मंथ के अंदर आपको ये खुशखबरी भी मिल सकती है। ठीक है, कि जो संतान सुख नहीं पा रहे थे उनके लिए ये खुशखबरी है कि आपको 2 या 3 मंथ के अंदर ये चीज़ें आपको मिलेंगी। या ये भी हो सकता है कि जो इस रीडिंग को सुन रहे हैं, जो इस माँ काली की शक्ति से जुड़े हैं, उनकी अगर बहुत दिन से संतान नहीं थी तो हो सकता है आपने 1 या 2 महीने पहले कंसीव कर लिया होगा। इस रीडिंग, अगर आप मेरी रीडिंग बार बार सुन रहे हैं, इस चैनल पर रीडिंग सुन रहे हैं, तो आपका कई सालों से जब जो जिस चीज़ का आप इंतज़ार कर रहे थे, आपको संतान सुख नहीं था, वो संतान सुख आपको मिला होगा, पक्का, डेफिनेटली। 1-2 महीने पहले भी हो सकता है और इस रीडिंग के 1-2 महीने बाद भी हो सकता है, ये क्लियर है। ठीक, अपनी पवित्रता बनाए रखें, अपने विचारों को पवित्र रखें, ताकि आपके अंदर जो दैवीय शक्तियाँ हैं उसका एक उचित स्थान आपको मिले। ठीक है, जो आपकी पावर्स हैं, जो आपकी इंट्यूशन है, जो आपके पास गिफ्ट्स हैं, जो पावर गिफ्ट जो हैं, वो सारी चीज़ें ओपन होने के लिए आपको एक दैवी तत्व एक तरह जागृत करना है। तो आप गुरु जब धारण कर लेंगे, या जब तक आपको गुरु नहीं मिलते, जो भी आपके इष्ट हैं उनको गुरु मानिए, चाहे माँ काली को मानते हैं या माँ दुर्गा को मानते हैं, माँ राधा, जिसको भी आप मानते हैं उनको गुरु रूप में एक तरह से अपना गुरु धारण करिए। उसके बाद उनसे आप अरदास लगाएं कि मुझे एक देहधारी गुरु चाहिए। ठीक, तो इस तरीके से आप अर्जी लगा देंगे तो आपको माँ योग्य गुरु ही देंगी, क्योंकि हम तो इतने ज्ञानी हैं नहीं कि हम सही गलत ना समझ पाएँ। तो अगर माँ की तरफ से कोई चीज़ें आ रही हैं, माँ अगर कुछ देंगी तो डेफिनेटली बहुत ही लाभकारी होंगी आपके लिए। वो अपने संतान को माँ कभी कुछ गलत चीज़ें नहीं देती हैं। ठीक है, तो उन पर भरोसा रखें और अर्जी लगा दें अपने गुरु के लिए, ताकि आपका कल्याण हो जाए। आपके मार्ग में जो भी अभी दिक्कतें आ रही, जो भी कन्फ्यूज़न आ रही, उस सारी चीज़ का निवारण करने के लिए आपके गुरु आपके साथ रहें। ठीक, और मैं इस डिवाइन कार्ड से देख लेती हूँ कि माँ काली आपको और क्या क्या चीज़ें आपके लिए अवगत आपको करा रही हैं। क्या चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे आप फंसे हुए हैं, या कौन से ऐसे हालात हैं आपके जो आप उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। ओके, सो फर्स्ट कार्ड आया जजमेंट का कार्ड है। ठीक है, माँ सरस्वती, यहाँ ज्ञान की बात हो रही है, गुरु की बात हो रही है, तो माँ खुद आ गई हैं। तो आपका समय एक तरफ से निश्चित हो चुका है। आपको अब आपके जिनकी आपको तलाश थी गुरु के स्वरूप में, वो आपको मिल जाएंगी। क्लियर है ये। मैं स्त्री तत्व की ही बात कर रही थी, फिर स्त्री तत्व ही आया है। तो आपके लिए पक्का है कि आपको जो भी आपका जो गुरु होगा फीमेल ही होगा, या तो वो माँ आदिशक्ति, माँ काली या माँ दुर्गा, माँ राधा के ही भक्त होंगे। ठीक है, लेकिन फीमेल एनर्जी ज़्यादा उनके अंदर एक्टिव है। तो ये ज्ञान जो है, ये सरस्वती जो है, ये आपको क्लियर कर रहे हैं कि अब आपको अद्भुत ज्ञान मिलने वाला, आपका आत्मज्ञान आपको प्राप्त होने वाला। जो अभी तक आप उससे जुड़े नहीं थे, जो अभी भूल चुके थे आप, वो चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। आपकी अवेकनिंग हो रही है, आपकी अवेकनिंग, रीबर्थ जिसको कहते हैं, एक नया जन्म होगा। इनर कॉलिंग जो आपके अंदर आती थी ना, वो चीज़ें से आप कनेक्ट नहीं होते थे। कुछ लोग तो हैं काफ़ी एक्टिवेट हैं, जिनकी एनर्जी यहाँ पे है। तो कुछ लोग अपनी इनर वॉइस से ही अपना पूरा जीवन चला रहे हैं। उनकी अंतरात्मा जो उनको जो गाइड करती है उसी के अकॉर्डिंग चलते हैं, वो किसी की सुनते नहीं हैं। तो आपकी जो अंतरात्मा है ना, उन्होंने हमें हमेशा आपको सही सलाह ही दी है, और आप कभी भ्रमित नहीं होते। अगर आपने अपना कहीं भी कोई कार्य आपको करना है, अगर आपने अपनी आत्मा की सुनी, वो कार्य आपका डेफिनेटली सफल ही हुआ होगा। रिफ्लेक्शंस चीज़ें, कुछ चीज़ें हैं रिफ्लेक्ट करती होंगी आपको, कुछ पास्ट की चीज़ें हैं जो आपको रिफ्लेक्ट करती हैं, बट आप उसको भी समझ नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि आपके अंदर भी आत्मज्ञान नहीं आया, आप उस गुरु तत्व से जुड़े नहीं हैं, इसीलिए आपके लिए वो अभी हर चीज़ें एक रहस्य बना हुआ है। तो ये रहस्य आपका तब खुलेगा जिस दिन आप अपने आप को जागृत कर लेंगे। आपकी अवेकनिंग जब हो जाएगी तो आप उन सब चीज़ों से कनेक्ट हो जाएंगे। तो थोड़ा सा वेट करना है। जजमेंट का में थोड़ा टाइम लगता है,
तो थोड़ा समय आपका लेंगे, अभी अभी कुछ समय आपका बचा हुआ है, लेकिन ये जिस भी जर्नी में आप चल रहे हो वो जर्नी आपकी बहुत कंप्लीशन की तरफ है, कंप्लीट होने वाली है। एक आपका सेमेस्टर चल रहा है, वो सेमेस्टर आपका कंप्लीट होने वाला है। नेक्स्ट, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ठीक, शनि देव का कार्ड, दोनों एनर्जी आई है, ये देख लीजिए, ये 2020, ये 10, तो दोनों फुलफिलमेंट की एनर्जी है। जो मिलेगा पूरी तरीके से मिलेगा आपको, आपका समय पूरी तरीके से परिवर्तित हो जाएगा, आपको लगेगा ही नहीं कैसा जीवन आप जी रहे थे अब कैसे हो गए, पूरी तरीके से चेंज, ठीक, पूरा चेंजेस आएंगे, पूरी डेस्टिनी ही आपकी अब पलटने वाली है। तो आप सिर्फ भरोसा रखिए, अपने कर्म करते रहिए, क्योंकि शनि देव का साल है 2024, शनि देव ही एक तरह से न्याय करने बैठे हैं इस साल में। तो आपके लिए ये टर्निंग पॉइंट इस लाइफ में बहुत आएगा। स्पिरिचुअलिटी की बहुत ज़्यादा चीज़ें मुझे दिख रही हैं, तो आप स्पिरिचुअली बहुत चेंजेस होंगे आपके अंदर, बहुत सारे आपको अपने पावर्स पता चलेंगे, आपके अंदर क्या क्वालिटी हैं ये आपको पता चलेगी, आपकी कुछ ना कुछ ऐसी जो सिद्धियाँ हैं जो अभी तक आप उससे कनेक्ट नहीं हो रहे, तो वो भी आपको पता चलने वाली हैं। और कुल मिला के सबसे प्लस पॉइंट आपका कि आपका गुरु आने वाला है, तो आपके जो गुरु होंगे वो आपको ही आपसे मिलाएंगे, ठीक है। और देखते हैं डिवाइन कार्ड से कि और क्या आज आप लोगों के लिए क्या ऐसी चीज़ों, बहुत सारे खजाने निकल रहे हैं, मुझे ऐसे लग रहा है आप बहुत सारी चीज़ों से कनेक्ट हो रहे हैं, बहुत सारी दुविधाएं थी आपकी लाइफ में, या ओके। फर्स्ट, लाइफ फोर्स, तो मैं आपकी जागृति की बात कर रही हूँ, ठीक है, कि आपके अंदर बहुत चीज़ें जागृत हो रही हैं, आपकी कुंडली आपकी जागृत हो रही है, ठीक। तो अभी तक आप वो एक लस्टफुल जीवन जी रहे थे, एक ऐसा भोग विलासिता वाला जीवन आपका चल रहा था, बहुत आपने ऐशो आराम किए, लेकिन उसके बाद भी आपको संतुष्टि नहीं मिली, आपको ये फील होता था मुझे कुछ और नीड है, किसी और चीज़ की ज़रूरत है। तो आपके अंदर आत्म जागृति, आपके अंदर से वो ज्वाला जल रही थी, लेकिन उस ज्वाला को आपने आगे बढ़ाया नहीं, वो चीज़ें कहीं ना कहीं ठप हो जा रही थी, आपकी नेगेटिविटी वजह से, या तो आपकी अज्ञानता की वजह से, आपके गुरु ना होने की वजह से। तो ये सारी चीज़ें अब आपकी लाइफ में, ये आपकी लाइफ को एक नया मोड़ मिलने वाला है, नए चेंजेस आने वाले हैं। तो एक तरह से आपके रूट चक्रा की कुछ दिक्कतें मुझे दिख रही हैं, कुछ शायद आपकी रूट चक्रा ब्लॉकेज है, उसमें कुछ दिक्कतें आ रही हैं, ठीक है। तो आपको हो सके तो आप ध्यान मेडिटेशन करना स्टार्ट करें, आप गणेश जी का जप मंत्र करें, ठीक है, आप माँ काली के मंत्र जाप करें, तब आपकी ये मूलाधार चक्र की जो अवेकनिंग की बात कर रही हूँ मैं, आपका वो चीज़ एक्टिव होगा, क्योंकि उसके एक्टिव ना होने की वजह से आपके अंदर डर, भय, उच्चाट, ये सारी बहुत सारी चीज़ें रखी आपके मन में चलती रहती है। हर समय कोई भी फैसला नहीं ले पाते आप, कोई भी चीज़ में सटीक आपसे कुछ चीज़ हो नहीं पाती है, कन्फ्यूज़न रहती है, लोगों से सलाह लेते हैं, आप अपनी अंतरात्मा से जुड़ ही नहीं पाते हैं। तो इसका प्रॉब्लम ये है कि आपका जो रूट चक्र है वो ब्लॉक्ड है, ठीक है। तो थोड़ा सा आप अपने ऊपर काम करना स्टार्ट करिए, सुबह सूर्योदय के समय उठिए, ध्यान करिए, मेडिटेशन करिए, बहुत ज़रूरी है। जीवन सुधारना है तो बहुत आवश्यक है, अगर नहीं चलना तो भेड़ चाल चलनी है तो चलते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे सबका कट रहा वैसे आपका भी कट ही जाएगा, ठीक। आपको प्रकृति से बहुत जुड़ना है, क्योंकि जब तक माँ आदि शक्ति, माँ काली, माँ प्रकृति ही हैं, ठीक है, आप उनसे नहीं जब तक जुड़ेंगे तब तक आपकी जागृति तो पॉसिबल ही नहीं है। तो कुछ चीज़ें हैं जो आप अभी, कर्मों का आपका खेल चल रहा है, जो अभी आप झेल रहे हैं, जिस भी डिप्रेशन में, जिस भी प्रॉब्लम में, वो सिर्फ कुछ कर्मों का कुछ एक फेज़ चल रहा है, आपका एक समय निर्धारित है उस चीज़ का कटने का। तो आपको वो समय अब आ ही रहा है, फुलफिलमेंट का टाइम आ रहा है कि कुछ समय और बचा है उस चीज़ों को झेलने का। तो आप थोड़ा सा पेशेंस बना के रखिए, अपनी धैर्यता को ना खोएं, अपनी इंसानियत को ना खोएं, अपने धर्म को ना खोएं, ठीक है। जैसे थे आप वैसे ही रहिए, हो सके उससे अच्छा सुधार करिए अपने जीवन में। अगर बहुत अच्छे नहीं थे, आपको लगता है मुझ में कुछ कमियां हैं, तो आप अच्छे लोगों से जुड़िए, अच्छी चीज़ों से जुड़िए, अच्छी चीज़ें पढ़ें, सुने, ज्ञान लें, ताकि ये जो आपका एक स्ट्रगल पीरियड चल ये ख़त्म हो जाए। क्योंकि शनिदेव का साल है, शनिदेव न्याय के देवता हैं, वो पूरी तरीके से न्याय करने उतरे हैं। तो आपको एक छोटी सी गलती आपके लिए बहुत भारी पड़ सकती है, या हो सकता है आपने जो पूर्व में कुछ गलतियाँ की हो उसकी सज़ा भी आपको इस समय मिल रही है, ठीक है। तो अब शनिदेव की बात हो रही है, और ये देख लीजिए सामने ही आ गए हैं, तो क्लियर है आपको थोड़ा कर्मों का थोड़ा लेन देन चल रहा है आपका। आपके पितरों की भी कुछ मुझे दिक्कतें ऐसी दिख रही हैं, कुछ चीज़ें हैं जो पितृदोष की वजह से बहुत सारी चीज़ें आपकी रुकी हुई हैं, बहुत इल्यूजन, बहुत सारे भ्रम आपके माइंड में चलते रहते, कभी क्लियरिटी होती नहीं है। ये भी हो सकता है आप जहाँ रहते हो वहाँ कौवे बहुत आके आवाज़ करते होंगे आपसे को, मतलब वो इस तरह से अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं कि हमारी सुनो। तो
इसलिए क्योंकि आपके पितर अभी शायद तृप्त नहीं है, इसलिए वो आपको बुलाते हैं, आपको अपनी तरफ खींचते हैं, लेकिन आप उस चीज़ को समझ नहीं पाते, या कुछ भी ऐसा होता है, कुछ आपके घर में कुछ नेगेटिव होने वाला है, कुछ भी, तभी भी कौवे आके आपको संदेश दे के जाते हैं। तो आपके पितर आपकी तरह से साथ भी रहते हैं, लेकिन वो साथ और अच्छा हो, वो आपके लिए और भी कुछ अच्छा करें, इसलिए अच्छी कनेक्टिविटी आपकी उनसे होनी ज़रूरी है, उनकी तृप्ति होनी ज़रूरी है। तो आप ये पितृपक्ष आ रहा है, और इस पितृपक्ष में आप हो सके उनके लिए पिंड दान करा दें, उनके जो भी आप दान करा सकें 15 दिनों में जो भी आपसे हो कर लीजिएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें जिस दिन आपने अगर इस पितृपक्ष में इस 15 दिनों में जो भी आएगा दिन पितृपक्ष में जितना कुछ कर लिया आपने, ये समझ लीजिए आने वाला जो साल है आपके लिए स्वर्णमयी साल होगा। ठीक है, आज से इस नवरात्र से ही समझ लीजिएगा, नवरात्र से माँ आदिशक्ति की कृपा आपको अपने दिखने लग जाएगी। अभी से भी दिख रही होगी, कुछ लोगों के लिए है कि अभी से संकेत मिल रहे हैं, स्वप्न द्वारा मिल रहे हैं, लेकिन जैसे नवरात्र आएगा या नवरात्र के बाद फिर देखिएगा आपके जीवन में कितने लाभकारी चीज़ें होंगी, कितने अच्छे अच्छे लोग आपसे मिलेंगे, आपको जो गुरु की तलाश में कह रही थी वो भी आपकी पूरी हो जाएगी। या हो सकता है कोई गुरु आपकी नज़र में थे लेकिन डिसाइड नहीं कर पा रहे थे आप, तो वो भी आपको क्लियरिटी मिल जाएगी, क्योंकि अभी तक भ्रम चल रहा है, ये पितरों का भ्रम चल रहा है, क्योंकि पितर भी आपके अभी तक तृप्त नहीं है। जिस दिन जैसे उनकी तृप्ति आपने करा दी उसके बाद देखिएगा मार्ग आपका खुल जाएगा। ठीक है, तो आपको चिंता नहीं करनी है, आप बहुत सही पाथ पे चल रहे हैं। हर एक चीज़ की एंडिंग होती है, सब सर्कल एक तरह से कोई ना कोई एक समय होता है ना, इसका हर चीज़ का समापन तो होता ही, चाहे अगर कितनी भी बुराई आप झेल रहे हैं, एक समय ऐसा आ जाएगा कि वो आपको एक चमत्कारी रूप में, अगर आपके ऊपर ईश्वरी कृपा है तो चमत्कारी रूप में चीज़ें चली जाती हैं, आपको पता भी नहीं चलती कब क्या चीज़ें आई, कब क्या आपने सुना, क्या देखा, सब एक तरह से क्लीन करके चले जाते हैं। बस देवी कृपा की वजह से ये है कि आपको उतनी दिक्कत नहीं फील होती, प्रॉब्लम होती है लेकिन उसको फील नहीं करते उतना, ये सिर्फ दैवीय कृपा है। तो आपकी पॉजिटिविटी, आपके अंदर जो भी योग्यताएं हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें आपको माँ आदिशक्ति, महाकाली, माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी सब आ गए हैं यहाँ पे, तो सबकी ऊर्जाएं हैं। तो आप बहुत बड़े पदाधिकारी होने वाली हैं या होने वाले हैं। किसी एग्ज़ाम में अगर आपने कोई एग्ज़ाम दिया हो जहाँ पे आपको उम्मीद हो कि ये पद मुझे मिलेगा कि नहीं, तो वो चीज़ डेफिनेटली आपको मिलने वाला है। ठीक, और कुछ लोगों के लिए मुझे कुछ आज नाम, काफ़ी दिन के बाद कुछ नाम इनिशियल्स आ रहे हैं, तो जे, अगर जे से आपका नाम है तो कुछ ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में, बहुत सारे चेंजेस भी हो रहे हैं, बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आपकी लाइफ में चल रहे थे, अब उस चीज़ का एक तरह से खात्मा हो रहा है और आप किसी बहुत बड़े मझधार से बाहर निकल रही हैं। कोई एक ऐसा इंसान, स्त्री तत्व ही रहेगा, वो स्त्री ही होगी, कोई एक ऐसी स्त्री रहेगी जो आपको उस मझधार से बाहर निकाल लेगी। ठीक, जे नाम है उनका, जे से जो भी आप हो सकते हैं जिनके नाम आप उस चीज़ को मैच कर लीजिएगा कि आपके घर में स्थिति क्या चल रही है। आर, ठीक, आर नाम भी आ रही है, आर वर्ड आ रहा है, तो आप देख लीजिएगा कि आपकी लाइफ में क्या ऐसे मझधार में फंसे थे आप, कि किसने आपको उबारा है, ये ध्यान दीजिएगा। जिसने आपका इस हालात में आपका साथ दिया वो समझ लीजिए आपका गुरु ही है। चाहे आपको अपनी बातों से उन्होंने हील किया हो या अपनी सलाह से आपको मार्ग प्रदर्शित किया हो, वो जो भी होंगे वो आपके गुरु ही, उनको भी गुरु आप समझ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि कोई योगी मिले, कोई संत मिले, कोई इस इंसान रूप में भी आपके बहुत ऐसे गुरु, बहुत सलाहकार ऐसे हो जाते हैं जो आपका पूरा जीवन संवार देते हैं। तो जे आर, ठीक, इन दो लोगों का नाम इनिशियली पक्का है, इन लोगों के लिए कुछ अलग से मुझे लग रहा है मैसेज आया हुआ है। बाकी माँ की कृपा तो सब पे है, जो भी इस रीडिंग को सुन रहे हैं, जो भी इस दुविधा में जिनके साथ ये स्थितियाँ परिस्थितियाँ बनी हैं, उन सब के लिए कुछ ना कुछ इसमें है। ठीक, और देखती हूँ मैं कि और माँ ऐसा क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं आपके लिए कि जो अभी आपको जानना बहुत ज़रूरी है। एक साथ 3 कार्ड्स आए हैं। मणिपुर चक्र, ओके, बिल्कुल क्लियर है। मैंने आपको रूट चक्र कहा था, आपका ब्लॉक है, तो आपका रूट चक्र, आपका मणिपुर चक्र, ठीक, 2 चक्रास पे आपको मतलब एक तरह से स्टेप बाय स्टेप चलना है आपको। ठीक, अच्छा, सारे चक्रा पे ही सारे कार्ड्स चक्रा के आ रहे हैं। ठीक है, रूट चक्र है, आपका मणिपुर चक्र है, आपका सहस्त्र चक्र है, अजना, ओके, तो आपका थर्ड आई। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको अपने कुंडलिनी पे ही काम करना है। आपके अंदर बहुत सारी पावर्स हैं। आपका जो मुझे पूर्व का योग दिख रहा है, आपका पूर्व की तपस्या दिख रही है। आपने बहुत सारी ऐसी सिद्धियां रखी हैं अपने पास, बहुत सारी
एक खजाना है आपके पास शक्तियों का, बस उस खजाने तक आप पहुंच नहीं रहे। क्यों? क्योंकि आपकी जो कुंडलिनी है वो ब्लॉक्ड है। तो आप में ये सारे चक्राई ही आ रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप सच में अपनी कुंडलिनी को जागृत करने में इंटरेस्ट रखते हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि ज़रूरत है, आप मुझे पर्सनल मैसेज करिएगा। मैं कुछ तरीके आपको बता दूंगी ताकि उससे आप अपने चक्रा को क्लियर करें, जो भी ब्लॉकेजेस उसको दूर करें, ठीक है। इतना डिटेल मैं इसलिए नहीं शेयर कर रही हूँ, मैं ये चीज़ें बता दे रही हूँ आपको कि यहाँ प्रॉब्लम है, क्योंकि सब इस चीज़ को ये जो रीडिंग है सबसे कनेक्ट नहीं हो रही है। कुछ स्पेशल लोग हैं जो सच में योग साधना में हैं, जो अध्यात्म के मार्ग पे चल रहे हैं। तो अगर आप सच में इंटरेस्टेड हैं तो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं सारी चीज़ें आपको अवगत करा दूँगी, ठीक है। तो कुछ ज्ञान होता है जो इतना भी खुल के नहीं बोला जाता, हर कोई डिज़र्व भी नहीं करता है ना। तो जो आपसे मैसेज इसमें मिल रहे हैं वो आप लेते चलिए, और जिनका कनेक्टिविटी चक्रा से और कुंडलिनी से, वो अलग से मैसेज मुझे करके बात कर लेंगे। माँ सीता का भी कार्ड है, तो क्लियर है आपके अंदर दैवीय शक्ति, आपके अंदर पेशेंस बहुत है, बहुत कर्मनिष्ठ हैं, बहुत एक तरह से आप वचननिष्ठ हैं, ठीक। आपके अंदर बहुत पवित्रता है, बहुत ज़्यादा पवित्रता, बहुत त्याग आपने रखा हुआ है अपने अंदर। तो माँ की कृपा आप पे बनी है, आपका सतत तो कायम रहे, इस तरीके का आशीर्वाद माँ दे रही हैं। आपकी जो पवित्रता है, ज़रूरी नहीं ये कार्ड मैं किसी स्त्री के ही लिए बोलूँगी, भले स्त्री तत्व आया है, लेकिन मैं चाहे आप स्त्री हो चाहे पुरुष हो, अपनी पवित्रता को बचा के रखिए, संभाल के रखिए, वही आपकी शक्ति है, ठीक। रूट चक्र आपका सच में ब्लॉक है, आपको डर भय बहुत बना रहता है, बहुत कन्फ्यूज़न है, हर समय यही डर लगा है पता नहीं चीज़ें होंगी कि नहीं होंगी, एक चीज़ में सफल होंगे कि नहीं, ये सारा सिर्फ रूट चक्र ब्लॉक होने की वजह से ये फीलिंग्स आती हैं आपको, ठीक है। तो आपको अपनी कुंडली पे ही काम करना है। आप किसी योग गुरु से आप एडवाइस ले लें, उनसे क्लासेस ले लें, या आप किसी ध्यान केंद्र में जाएँ जहाँ पे चीज़ें आपको सिखाई जाए, अवगत कराई जाए। तो इस चीज़ पे अगर आप काम कर लेंगे तो बहुत सारी चीज़ों का समाधान आप खुद ही निकाल लेंगे, ठीक। मैं देखती हूँ और माँ काली अपने इन स्पेशल जो मेरे कार्ड है, जो मेरे ब्रह्मास्त्र में उनको बोलती हूँ, देखते हैं माँ आदिशक्ति क्या बताना चाह रही है, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो इस रीडिंग के माध्यम से आप तक पहुँचाना चाह रही है। बहुत सारी चीज़ें, मुझे ऐसा लग रहा है कि कन्फ्यूज़न, उलझन, परेशानी, बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के साथ चल रही हैं। तो कैसे मार्ग माँ दिखा रही हैं, इस कार्ड से देखते हैं। ओके, तो फिर माँ वही कह रही कि जो आपकी योग्यता है, जो आप इच्छा रखते हो, उसको फॉलो करते रहिए, कहीं डिसबैलेंस आपको नहीं होना। आप जो करना चाहते हैं फॉलो करते रहिए, आपका जो जिस मार्ग पे है वो मार्ग सही है, आप उस पर ही अडिग रहें। कुछ इनिशियल आए हैं, ओके, HTRNULY, ठीक है। तो ये जो रीडिंग है शायद इन इनिशियल्स से जिनका भी नाम शुरू होता है उनके लिए बिल्कुल सटीक होगी, ठीक है। अगर आप में किसी का ऐसे मैच हो रहा है, इस पर जो भी वर्ड से मैच हो रहा है, आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, क्लियर हो जाए, ताकि आप ये जहाँ से जो भी मैंने ऊर्जाएं या जो भी संदेश आपको दे रही हूँ वो आप पे सच पे लागू हो, उसका फल आपको मिले। तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके शेयर कर दीजिएगा आपका नाम, क्योंकि कुछ रीडिंग के टाइम में मैंने नाम बोला, मुझे भी उतना याद नहीं है, जे याद है मुझे, सेकंड नाम मुझे नहीं याद, क्योंकि जिस फ्लो में मैं चलती हूँ, जो भी माँ बताती रहती हूँ बोलती चलिए, कुछ चीज़ें मुझे याद होती हैं, कुछ नहीं याद होती हैं। तो आप मुझे बता सकते हैं। बाकी इनिशियल्स कुछ आए हैं, इनको आप देख लीजिए और देखिए आपका अगर नाम इससे आ रहा है या ऐसे नाम से आपका कोई आपको लग रहा है कि आपको गुरु बनाना चाहिए, तो वो भी क्लियर है कि इस नाम से अगर आपकी जिनको इच्छा थी आपकी, जिनको मैं गुरु बनाऊँ, वो डाउट था, तो ये नाम आप देख सकते हैं, इनकी इनिशियल देख लीजिए, क्लियर हो जाएगा कि आपको उनको ही गुरु आपको धारण करना है। ओके, इसको 2 कार्ड्स मैंने क्लियर कर दिए। नेक्स्ट है तामसिक भोजन और तामसिक सोच, दोनों का त्याग करना है आपको। अगर आप नॉनवेज खा रहे हैं या नॉनवेज की बात भी छोड़िए, तामसिक चीज़ मतलब आपके अगर सोच विचार भी तामसिक हैं, लोगों को काटना, लोगों को दर्द देना, लोगों से बदला लेना, ये ऐसी अगर मनस्थिति आपकी बनती, क्रोध आ रहा है किसी को कुछ बर्बाद करने का,
तो ये चीज़ें आप त्याग दें। अगर आप नॉनवेज खाते हैं, मांसाहार करते हैं, वो भी त्याग दें। तो इसकी वजह से, इस मांसाहार की वजह से आपकी कुंडलिनी अगर वेकन नहीं हो रही, जागृत ही नहीं हो रही है, ठीक है। तो आप अभी शुद्ध शाकाहारी बने। अगर नहीं आप इस तरीके से चलेंगे तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगी, होती भी है आप लोगों को। तो आप शुद्ध शाकाहारी बने। अपने मानसिक एक तरह से पूरी पवित्रता आपको, अपने मानसिक तौर से भी, अपने शारीरिक तौर से भी आपको, कर्मों के तौर से, हर तरह से आपको पवित्र रहना, तब जाके आप अपनी शक्तियों से जुड़ेंगे, ठीक। आपकी वजह से लोगों को लक मिलता है। ओके, आप जिनके साथ होते हैं उनका लक बहुत काम करता है। जिनके साथ आप हैं तब वो लकी हैं। अगर आप जहाँ उनकी लाइफ से, उनकी लाइफ डिसबैलेंस हो जाती होगी। आपने ये अनुभव किया होगा, या कुछ लोग अनुभव कर भी रहे हैं कि किसी के रहने से बहुत अच्छा चल रहा था, अगर वो इंसान आपके जीवन से चला गया है तो बहुत सारी बाधाएं आपकी लाइफ में आने लग गई, ठीक। तो अगर ऐसा कोई इंसान आपसे कहीं गलती हुई, किसी का अपमान हुआ है आपसे, या कुछ भी ऐसा हो, तो उस इंसान से माफ़ी मांगिए, और माफ़ी मांग के उसको फिर अपने जीवन में लेकर आइए, या उनसे कुछ भी तरीके से आप कनेक्टिविटी ज़रूर बना के रखिए। क्योंकि कुछ लोगों की मुझे संगत ऐसी लग रही है कि उनकी वजह से बहुत चीज़ें सुधरी है किसी की लाइफ में, और कुछ लोगों के हैं कि उन्होंने खुद ही त्याग दिया। जो उनकी लाइफ में बहुत लकी साबित होता है, उनको खुद ही त्याग कर दिया, उनका अपमान करके उनको निकाल दिया, उनकी वैल्यू नहीं की, इसलिए आपके साथ आपका बैड लक चलने लग गया। तो अगर अपना गुड लक लाना है तो उस इंसान से फिर जाके जुड़िए, माफ़ी मांगी जाए, जो जिस भी उम्र का हो, जिस भी स्तर का हो। आपको अगर लग रहा है कि आपने कहीं गलती की है, किसी का अपमान करके, किसी को इग्नोर करके, तो आप जाके उनसे माफ़ी मांगिए। 12 हो सकता है आपको 12 दिखता हो, कहीं से भी आपको शो हो रहा हो। तो आपके रिश्तों में बहुत सारे चैलेंजेस है, बहुत बाधाएँ, बहुत मतलब एक अपमानजनक रिश्ता जिसको कहते हैं, हर तरह से अपमान मिलना, कहीं से कोई रिस्पेक्ट नहीं मिली है, ठीक। प्रेम से बहुत दूर रहे हैं आप। प्रेम तो आपको पता ही नहीं होता क्या है, सिर्फ देखते हैं, सुनते हैं, बाकी फील कभी नहीं किया है। तो बहुत सारी बाधाएं थी आपके जीवन, अब वो नए सिरे से आ रही। कोई नए इंसान की तरफ से आपको कोई प्रपोजल मिलेगा, जिससे आपको ये प्रेम और ये जो आपने एक आकांक्षा रखी थी वो आपकी पूरी होगी। क्यों? क्योंकि आप सच में प्रेम के अधिकारी हैं। आपने जितना त्याग किया है उसके बदले माँ आपको भर भर के प्रेम ही देगी, ठीक। अभी तक माँ का प्रेम अगर आपको नहीं फील हो रहा था, नहीं चीज़ें कनेक्ट हो रही, तो अब वो भी चीज़ें आपकी, ये नवरात्र आएगा, इस नवरात्र में देखिएगा कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो माँ आपको मतलब अवगत कराएंगी आपको कि ये रीडिंग आपने सुनी थी, आपके साथ ये चीज़ें हुई ना हो। डेफिनेटली हो सकता है कुछ लोगों को स्वप्न में भी आने लगे होंगे। आज की रीडिंग के, आज की टॉपिक क्या हो सकता है, माँ काली के स्वप्न आपको आज के एक दो दिन पहले भी आए होंगे, क्योंकि आपके माइंड में कुछ क्वेश्चन थे, कुछ सवाल थे। हो सकता है इस रीडिंग के द्वारा आपकी बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। चक्रा की बात करें, चक्रा बैलेंस करिए, बहुत ज़रूरी है। आपकी सारी शक्तियाँ वहीं रुकी हुई हैं, ठीक है। जहाँ आप अगर कोई ना कोई आपको ध्यान, मेडिटेशन तो आप कर ही रहे हैं, इसीलिए कुछ चीज़ें आपकी एक्टिव भी होती हैं, कुछ डीएक्टिवेट हैं, मतलब एक तरह हौच पौच हो रखा है। तो आपको 1 बाय 1 काम करना है, एक एक चक्रा पे काम करना है, ताकि आप पूरी तरीके से एक एनलाइटमेंट आपको मिले, एक जागृति मिले, जिससे आपकी पूरी शक्तियाँ आपको पता चले कि आपके अंदर क्या क्या क्वालिटी है। आपकी कुंडलिनी का विश्लेषण कराइए, ठीक है। अपनी कुंडलिनी विशेषण आपका मतलब ये चीज़ मैं 2 बार आ गया है। आप अपनी कुंडली भी दिखाइए, ठीक है, किसी एस्ट्रोलॉजर से, किसी भी ज्ञानी से अपनी कुंडली भी दिखाइए, और अपनी कुंडलिनी का भी विश्लेषण कराइए। मतलब आपको अपने चक्रा पे भी काम करना है, अपनी जो आपकी कुंडली आपका, क्योंकि हमारी जो ग्रह नक्षत्र होते हैं, सारा खेल उन्हीं का ही है। तो दोनों चीज़ का विश्लेषण ज़रूरी है आपके जीवन में, ठीक है। तो दोनों चीज़ पे आप काम करिए, ताकि एक एक जो भी आपके रास्ते का रोड़ा बनी, हर एक चीज़ को एक एक करके हटाते चलिए। कर्म पहले शुद्ध करिए, क्योंकि तामसिक भोजन, तामसिक सोच की बात आ रही, तो कर्म शुद्ध करिए, अपने चक्रा पे काम करिए, अपनी कुंडली नहीं दिखवाइए, ठीक है। कुंडली भी अपनी दिखवाइए, ताकि आपको ग्रह नक्षत्र की चीज़ें पता चले, आपको कौन सा ग्रह चल रहा है, क्या चल रहा है। बाकी आपके पितृ के जो दोष हैं उनको हटाइए। मतलब आपको पूरा एक तरह से रेमेडी मान दे रही कि इन सब चीज़ों पे 1 बाय 1 एक एक चीज़ दे दी जा रही है, एक एक चीज़ को सॉल्व करते चलिए, ठीक। बहुत क्लियर मैसेज है कि आपकी वजह से आपके पितरों की मुक्ति होगी। पितृपक्ष की मैं बात कर रही थी, और क्लियर हो गया कि अगर आप अपने हाथों से अगर अपने पितरों के लिए कुछ करेंगे तो वो डेफिनेटली लेंगे, आपके ही द्वारा सारी चीज़ें उनको मिलेंगी। आपके घर में चाहे कोई बड़ा हो, छोटा हो, चाहे जिसका जो अधिकार रहा होगा, कभी भी उन्होंने कुछ किया होगा, लेकिन वो चीज़ उन तक नहीं पहुंची। जब आप करेंगे तब वो जाके आप वो चीज़ों को वो पाएंगे, और उनका आशीर्वाद आपके साथ हमेशा था, इसीलिए अभी तक यहाँ तक आप आए और सेवित चले आए। बहुत कुछ हो सकता था आपके साथ, बहुत चीज़ हुई भी हैं, लेकिन अभी भी आप जिंदा हैं, अभी भी आप सुरक्षित हैं। भले धन धान्य से कमी हो गई हो, भले कुछ ऐसा प्रेम ना मिला हो, कुछ ऐसा सम्मान ना मिला हो, लेकिन आप जीवित हैं। तो कोई ना कोई तो वजह है ना आपके जीवित रहने की,
तो बस आपका लक्ष्य बड़ा था, इसलिए आपके कष्ट भी बड़े थे, आपका चैलेंज भी बड़ा था। तो अब ये धीरे धीरे आपके पितर आपसे ये कह रहे हैं कि आप जब तक अपने हाथों से उनके लिए, चाहे आप छोटे हों बड़े हों जो भी हों, उससे मैटर नहीं करता, आप अपने हाथों से प्रेम से जाके उनके लिए कुछ भी कर देंगे तो वो बहुत खुश हो जाएंगे, उनको तृप्ति मिल जाएगी। नेक्स्ट है माँ काली। हम माँ काली की ही बात कर रहे हैं, माता की रीडिंग है। तो माँ ने क्लियर कर दिया कि आप उनका मंत्र जाप करें या आप उनकी चालीसा करें। कष्ट निवारण अगर आपको करने हैं अपने, तो माँ काली की का जप और माँ की चालीसा, ठीक, ये दोनों आप सबके लिए बहुत अनिवार्य है। और एक तरह से आपको माँ पूरी तरीके से सपोर्ट के बहुत प्रेम करती हैं। उन्होंने आपका हाथ थाम रखा है, आपको बहुत फील होता होगा कि कुछ ना ऐसी बहुत सारी ऐसी चीज़ होती होंगी आपके साथ कि आपको लगता है किसी ने ऐसे ही एक झटके में आपको बाहर निकाल दिया उस समस्या से। तो माँ आपका उद्धार करने आई है। इस कार्ड में ये लिखा हुआ कि हे जगपालिका, आप पितरों का उद्धार करने वाली और अपने शरण में आए हुए पापियों के कुल का कल्याण करने वाली हैं। बार बार आपके पितरों का बात आ रही है। तो माँ की कृपा से आप इतने योग्य हैं कि आप जो भी अपने पितरों के लिए करेंगे वो सब आपके पितरों को पूरी तरीके से समर्पित होगा, पूरी तरीके से वो शुद्ध, मतलब उनकी मुक्ति होगी। तो माँ ने क्लियर कर दिया इस पितृ पक्ष में आप जो आज तक आपने नहीं किया हो अपने पितरों के लिए, पूरी विधि विधान से वो पूजन कराएं, वो दान पुण्य करें, उतने भाव दें आप। दान पुण्य तभी लगेगा जब आपके अंदर भाव आएंगे। अगर आप मन में उनको कोसते ही रहेंगे और कुछ भी उनको चढ़ा देंगे तो वो उस चीज़ का कोई मतलब नहीं निकलेगा, आपका सिर्फ पैसा समय दोनों वेस्ट होगा। आप भाव से भी कुछ भी कर देंगे वो प्रसन्न हो जाएंगे, बस उनको मान सम्मान तृप्ति चाहिए, तो सिर्फ भाव से ही मिलेगी। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें, मुझे इतना बहुत अच्छा लग रहा है आज की रीडिंग देके। बहुत भाग्यशाली हैं जो आप इस तरीके की चीज़ें आपके साथ आपके जीवन में चल रही हैं। अगर आपके जीवन सच में एक स्पिरिचुअली, अगर आप एक अध्यात्म के मार्ग पे हैं, अगर इतने कष्ट अगर आपको मिल रहे हैं, इतने चैलेंजेस आपको मिल रहे हैं, तो आप बहुत बड़े सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि आपको एक योद्धा तैयार किया जा रहा है, आपको योद्धा के रूप में तैयार किया जा रहा है, क्योंकि योद्धा ही आगे चल के गुरु बनेगा। तो अगर आपको गुरु बनना है तो युद्ध तो आपको करना पड़ेगा। तो ज्ञान, आत्मबल, आपकी हर चीज़ का एक तरह से हर एक चीज़ आपको बढ़ बढ़ के मिलेगी, हर चीज़ आपके अंदर, हर क्वालिटी आपको होनी चाहिए। जब आप ज्ञान देंगे किसी को तो आपको भी तो ज्ञानी होना पड़ेगा ना। आपको भी अगर आपके पास शस्त्र चलाने का मतलब एक तरह से आपको नहीं टेक्निक पता होगी तो आप क्या सिखाएंगे अपने शिष्यों को। तो हर तरह से आपको ज्ञान दिया जा रहा है, हर तरह से आपको प्रशिक्षण दिया जा रहा है, इसलिए आपके साथ इतने कष्ट आ रहे हैं, इसलिए इतनी दिक्कतें आपको आ रही हैं। तो आपको चिंता नहीं करनी, बस ये समझ लीजिए आप युद्ध के मैदान में हैं, योद्धा हैं। आपको डेली कुछ ना कुछ चैलेंज दिया जाता है, कुछ ना कुछ, फिर भी आप पार लगा लेते हैं। तो सोचिए आप कितने योग्य होंगे, कितनी क्वालिटी, कितने सामर्थ्य, कितनी शक्ति है आपके अंदर। तो आप भी खुद बहुत महाशक्तिशाली हैं। इसीलिए माँ काली आपकी इष्ट हैं, या माँ की शक्तियाँ जो हैं, चाहे माँ दुर्गा की शक्ति है, तो आपके अंदर अगर दैवी तत्व तो बहुत है, ये समझ लीजिए इससे बड़ा सौभाग्य आपका कुछ नहीं है। तो माँ जहाँ हैं वहाँ हर चीज़ संभव है। माँ ही सबसे पहले अब आपकी माँ हो, वो भी आपकी गुरु ही है। पहला सलाह उनसे लीजिए, ठीक है। फिर माँ से सलाह लीजिए कि आपको करना क्या है, वो जो बोल देंगी वो आपके लिए सटीक होगा। तो उस समय जब सलाह लेंगे तो ये समझ लीजिए कि वहाँ आपकी जननी जो बैठी है वो आपकी, यानी माँ काली का तत्व है उनके अंदर, ये स्वभाव से बैठिएगा, तब उनसे आप सलाह लेंगे। फिर वो जो कहेंगी उसको मानिएगा, उसके बाद आपका जो भी आप फैसला लेंगे वो सार्थक होगा। तो मैंने जितने भी मैसेज यहाँ से दिए हैं, माँ ने ही बुलवाए हैं सारी चीज़ें, क्योंकि मेरा तो कोई चीज़ जो बोलती माँ ही बोलती हैं। और मैं जब भी रीडिंग करने बैठती, कोई प्री प्लानिंग मेरी कभी नहीं होती, कोई भी ऐसा मैं चीज़ सोच के बैठती ही नहीं हूँ कि आज मुझे इस टॉपिक पे रीडिंग करनी है। जैसे बैठती हूँ उस टाइम माँ जो भी मुझे अवगत कराती, जो भी मेरे माइंड में जो भी मुझे इंट्यूशन आते, मैं तुरंत रीडिंग स्टार्ट कर देती हूँ। तो ये जो रीडिंग आती है डायरेक्ट समझ लीजिए माँ की कृपा से ही जो मैं बोल रही हूँ, माँ ही के वर्ड शब्द हैं। तो अगर आप तक कनेक्ट होते हैं, आपको ये सटीक बैठते हैं, तो ये समझ लीजिए माँ की कृपा, माँ का प्रेम बहुत ही आपके ऊपर है। तो आप धन्यवाद करते रहिए अपनी। एक तो जितने भी मातृत्व, तो आप स्त्री शक्ति का अगर सम्मान नहीं करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपकी ब्लॉक हो जाएंगी। अगर आप खुद भी स्त्री हैं और फिर भी स्त्री का सम्मान नहीं कर रही हैं, तो समझ लीजिए आप अपनी शक्ति से बिल्कुल नहीं जुड़ेंगी। किसी ने आपके साथ बुरा किया, भला किया, जो किया, माइंड में रखिए, जो जिसने किया उनके कर्माज हैं, ठीक है। आप अपनी तरह से पवित्र हो जाएंगे, बस पवित्र होंगे तभी माँ से जुड़ेंगे, तभी मातृत्व शक्ति आपसे जुड़ेगी, तब आपकी शक्ति उजागर होगी, तब आपको अपने बारे में पता चलेगा। तो जो भी आज मैसेजेस आए हैं इनके लिए आप थोड़ा सा, जिनको भी कुछ कन्फ्यूज़न होगा आप कमेंट कभी कर सकते हैं। कुछ प्रश्न, अगर आपको पर्सनल चीज़ें का आपको कुछ एडवाइस चाहिए तो भी आप मुझे मैसेज करें। बाकी माँ काली की कृपा हम सब पे बनी रहे। आज माँ का व्रत है, मेरा व्रत धारण किया है, तो एक ही
प्रार्थना करूँगी कि जो भी माँ की इस रीडिंग को सुन रहे हैं, जो भी कष्ट हो आपके, अगर कुछ भी आपको मानसिक टेंशन भी अगर रहा है, तो कुछ क्षण के लिए अगर मैं आपके उस कष्ट को दूर कर सकती हूँ, तो मैं तो माँ की आभारी हूँ, क्योंकि मैं तो एक माध्यम बन गई हूँ। ठीक है, अगर मुझसे आपको हीलिंग मिलती, मेरी रीडिंग से आपको हीलिंग मिलती, तो ये समझ लीजिए माँ की कृपा है। और बस किस्मत है हम लोगों की एक दूसरे से जुड़ने की। सोल फैमिली है, कहीं ना कहीं से कनेक्ट हो ही जाएंगे। तो फैमिली मेरी बहुत बड़ी होती जा रही है धीरे धीरे, और भी बढ़ते चलें। माँ की ऊर्जा ऐसे बढ़ती जाएगी, जितनी हो सकता है दिव्य शक्तियाँ जितना इस ब्रह्मांड में विद्यमान हो जाएं, या किसी मतलब हर एक इंसान में सोचते दिव्य हो, उनके पास हर दिव्यता हो, हर सारी क्वालिटीज़ हो, जो क्योंकि बहुत ऐसी नेगेटिविटी है, उन लड़ने के लिए भी तो योद्धा चाहिए ना। तो जितने वो हैं उनके अनुपात में हमें ज़्यादा होना पड़ेगा। ठीक, तो हमारी अनुपात बढ़ती चले, क्योंकि कलयुग चल रहा है, बहुत युद्ध करने हैं, कुछ अपर लेवल पे करने हैं, कुछ ज़मीनी तौर पे करने हैं। तो बस योद्धा बनिए, अपने युद्ध खुद भी लड़िए और दूसरों को भी एक तरह से ज्ञान देते चलिए। अपने युद्ध में के जो अनुभव हैं लोगों को शेयर करिए, लोगों को मोटिवेट करिए, उनको भी मार्ग प्रदर्शित करें। ऐसी ही भावना के साथ आप लोग जीवन जिएँ और सबका कल्याण होता रहे, और साथ में मेरा भी कल्याण होता रहे। तो ऐसी मनोकामना के साथ ओम काली हर हर महादेव।